मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भेड़ी के रामलीला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। योगी बोले, एक तरफ पिछली सरकारें कर्फ्यू लगवाती थीं, दंगा पॉलिसी के लिए कुख्यात थीं। दूसरी तरफ यूपी में पिछले 7 साल से कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जानते हैं कि अब दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला यह भी जानता है कि वह जेल बाद में जाएगा। पहले जहन्नुम के रास्ते उसके लिए तैयार हैं। सुरक्षा का बेहतर इंतजाम है। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। आपने देखा होगा यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले दंगा भूल गए, क्योंकि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे। और दंगाई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला यह भी जानता है कि अगर उसने सेंध लगाया तो जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम के रास्ते उसके लिए तैयार हो। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। आज यूपी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। देश के अंदर आतंकवाद की समस्या का समाधान धारा 370 के समाप्त होने के साथ ही हो गया है। आज वहां पर एक भारत का नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वह भी जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकता है, जैसे पहाड़ी पहेड़ी में खरीद सकता है। कांग्रेस ने इससे वंचित किया था। बहनों और भाइयों, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना है, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी ही नहीं। कोई सोच सकता है 4 वर्ष से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात, 60 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, ये 5 लाख रुपया। और हम कहते हैं जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं बन पाया है, नहीं है, और दुर्भाग्य से कोई बीमार हो गया है, एक एप्लीकेशन हमारा विधायक है, सांसद या वह पीड़ित स्वयं ही मेरे पास भेज देता है, मैं तत्काल 3 दिन में जिले से रिपोर्ट मंगाता हूं और पैसा उसके अकाउंट में भेज देता हूं। भाइयों, माफिया सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करेगा, चाहे वह रामलीला की भूमि हो और चाहे कोई गरीब या व्यापारी या किसी सामान्य नागरिक की भूमि, उसको लेने के देने पड़ेंगे। अगर किसी ने भूमाफिया बन करके किसी गरीब की किसी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा किया तो ब्याज सहित उसकी वसूली भी होगी, और वसूली होकर के फिर उनकी संपत्तियों को भी हम गरीबों को आवास बनाने के लिए वैसे करेंगे जैसे प्रयागराज में हमने किया। बरेली में तो पहले हर महीने दंगा होता था, और आज दंगाई जो है जान की भीख मांगते हुए फिरे फिरे जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब ये नहीं हो पाएगा कि दंगा भी कराएंगे और फिर किसी पार्टी से जाकर के जबरदस्ती हम लोग फतवे जारी करके अव्यवस्था पैदा भी करेंगे। अब ये कतई स्वीकार नहीं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है, आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि एक और कश्मीर में धारा 370 हटाने का काम किया। क्या ये काम सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोग कर पाते? बहनों और भाइयों, 3 तलाक की कुप्रथा को क्या कांग्रेस और सपा बसपा के लोग समाप्त कर पाते? और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये लोग कर पाते? क्या ये लोग कर पाते? बहनों और भाइयों, आप मुझे बताओ कितने लोग अयोध्या गए?
रामलला के विराजमान होने के बाद कितने लोग गए? बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा, पीलीभीत में तो चुनाव 19 अप्रैल को ही है। 19 अप्रैल के बाद पदाधिकारियों को छोड़कर के शेष लोग खेती बाड़ी से जब वक्त करने गए तो अयोध्या एक बार जाकर के देख के आइए। कितनी सौभाग्यशाली है हमारी पीढ़ी। 500 वर्षों का इंतजार आज अयोध्या में समाप्त हुआ। रामलला का विराजमान हुआ है। आज अब अयोध्या धाम जाएंगे, आपको लगेगा जैसे त्रेता युग में साक्षात राम इस धरा पर उतर करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह काम भी केवल भाजपा कर सकती है। कांग्रेस और सपा बसपा के लोग तो कहते थे राम और कृष्ण हुए ही नहीं। इनके समय में तो दंगे होते थे, कभी बरेली में, कभी सहारनपुर में, कभी किसी और जगह, लगातार दंगे पे दंगे होते थे और माफिया अपने गले का हार बना करके लोग प्रदेश को लूटने के लिए चलते थे। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे माफिया की क्या दुर्गति हो रही है। माफिया अपने गले में तख्ती लटका के घूम रहे हैं और एक ही बात की गुहार कर रहे हैं कि ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर दूंगा, लेकिन जान बकस दो एक बार बस। जो लोग पहले आम जनता की जान के लिए खतरे बने हुए थे, जिन लोगों ने बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था, आज वे जान की भीख मांगे मांगे घूम रहे हैं। और कुछ लोग पहले ही अपने कर्मों की सजा पा चुके हैं और कुछ लोग भयभीत होकर के ही जहन्नुम की यात्रा में भी जा रहे हैं। और बहनों भाइयों, इसीलिए हमारे सुरक्षा का जो वातावरण है, कर्फ्यू मुक्त वातावरण है, दंगा मुक्त वातावरण है, विकास और समृद्धि की नई ऊंचाई तक बढ़ाने का, विकास और विरासत को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम है, समृद्धि और संस्कृति के संवर्धन का जो अभियान चल रहा है, ये नए भारत की इस तस्वीर को प्रस्तुत करेगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करता है। विकसित